Hello, guys. Welcome to the 8th episode of Treat Season 3 by Archie Radha, just for you. Guys, ये सीरीज सारी हमने शुरू करी थी कि सेक्स के विषय में खुल के बात हो, बहुत वैज्ञानिक तरीके से बात हो और आम जनता इसे एज इट इज समझ पाए या जान पाए या एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस, इसे इग्नोर करना या इसे बुरा कहना या इसे दबा के रखना, इससे सच बदलता नहीं है और कुछ सच बदले नहीं जाते। वो सच को स्वीकार करना पड़ता है एज इट इज, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी पर। क्या ये बात अभी अभी आई है? क्या ये बात एक ट्रेंड है? क्या ये बात एक फैशन है? क्या ये बात बनी बनाई है? कुछ ऐसी चीज नहीं है। पहले तो एक बात समझ ले, ये बातें सदियों से हजारों साल से चलती आई है। हम पुराणों में किन्नर, क्लीब, आपने महाभारत देखी है तो बृहन्नला का कैरेक्टर अपने अर्जुन का देखा है। तो ये सारी बातें इतनी हजारों साल से अपनी भी संस्कृति में है। अभी यह जिक्र मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ का लेना चाहती हूँ। ये सोच जरूरी क्यों है? क्यों हम ईस्टर्न फिलॉसफी से ज्यादा समझ पाएंगे ये बात, ये असली बात क्या है। क्योंकि एक अब जो उसको दौर आया है, जो उसको प्रेजेंट करने का या हाइप करने का, ये ऐसी बात नहीं है। एक्सेप्ट एज इट इज। इट इज नॉट we shouldn't feel that proud that we are heterosexual. Nobody should feel proud that they are homosexual. These are facts which should be accepted as it is. Eastern philosophy में हम बात करेंगे तो पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिक मेडिसिन की, जो TCM बोलते हैं हम। उसमें क्या होता है? यिन यांग। यिन यांग आपने सभी ने वो साइन देखा है। Every yin has a seeds of yang and every yang has sign of seeds. ये दोनों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग थलग नहीं रह सकता। ये इकट्ठा है, कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों में एक दूसरे के बीज समाहित है। अब जान गए ये बात। एक्सक्लूसिवली मस्कुलाइन नहीं होते हम, एक्सक्लूसिवली फेमिनाइन नहीं होते हम। We are all combination of both the tendencies. Always the energy has दोनों both plus minus together and they are complementary to each other and they come into existence. तो ये बात, लेकिन उसका प्रपोर्शन कैसे हो जाता है, इस पर ये फेमिनिनिटी और मस्कुलिनिटी की बात, इसका फिजिकल अपीयरेंस के साथ अगर विजोड़ हो गया, कुछ फर्क आ गया, तो एक अलग सा पर्सनालिटी में बदलाव दिखता है। जो पहली बात तो ये है कि पहले तो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये बात। लड़की अगर थोड़ी मैचो तरफ से बिहेव करे तो एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन अगर लड़का थोड़ा फेमिनाइन तरफ से और ऐसे बिहेव करने लगा तो उसके बाप के दिल पे, जो उसके अहंकार, जो चोट पहुंचती है, उसका रिवर्बरेशन सारी लाइफ पर उस बच्चे को भुगतना पड़ता है। ये सच्चाई है, क्योंकि बीइंग स्ट्रेट, बीइंग हेटेरोसेक्सुअल, आई कांट go into their complete into their role and into their heart to understand. बट एक रंगकर्मी होने के नाते, नाट्यकर्मी होने के नाते हम परकाया प्रवेश इतना जी जान लगा कर सीखते हैं। We can understand कि वो एक छटपटाहट सी क्या होगी। मैंने ईस्टर्न फिलोसॉफी की बात क्यों की? क्योंकि हमारे, अगेन आई एम कमिंग टू आयुर्वेदा एंड योगा, हमारा जो फिजिकल बॉडी है दैट इज अन्नमय कोश। हम पंचकोशीय बोलते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को, लाइफ को। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, पंचकोशीय शरीर, ये अपना लाइफ एग्जिस्टेंस है। तो इसमें मनोमय कोश और अन्नमय कोश, इनमें डिफरेंस है। शरीर एक बात कर रहा है, एक तरफ बाकी एग्जिस्टेंस की, और मन है जो दूसरी तरफ, दूसरे जेंडर का एग्जिस्टेंस बयां कर रहा है। ये दोनों बातें समझने में आसान होती है मेरी तरफ से। मैं समझती हूँ कि ईस्टर्न फिलोसॉफी में ये बातें समझने में आसान हो जाती है। नॉट इन वेस्टर्न फिलोसॉफी, इन अ प्रपोर्शन इन बिटवीन फेमिनिनिटी एंड मस्कुलिनिटी नहीं। इस तरह से हम बहुत क्लियर तरीके से बात कर सकते हैं कि मनोमय शरीर स्त्री का है और शरीर पुरुष का है, या मनोमय शरीर पुरुष का है और शरीर स्त्री का है। तो उसको एक अलग पिंजरे में, एक अलग देह में उसे बंद कर दिया है। लेकिन सारे के सारे इमोशन, सारे के सारे इंस्टिंक्ट है, जो सारे के सारे मन के एक अलग और भिन्न लिंगी है, जो एग्जिस्ट करता है बॉडी की तरफ से, या बॉडी पर एग्जिस्ट करता है वैसे नहीं है, और जहाँ डिफाइन भी नहीं होता है। ये फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं अभी। तो इनमें ये सभी, पहली बात तो इंडिविजुअल्स है। दे आर इंडिविजुअल्स इन आवर डेमोक्रेटिक फ्री सोसाइटी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव all emotions, all love, all desires like normal human being. How they pacify their emotions, how they bring their joy, वो अपना आनंद कैसे पाते हैं, वो बंद कमरे में या खुल के, या दो भिन्न लिंगी या समलिंगी व्यक्तियों में कैसे संबंध प्रस्थापित करते हैं, ये उनका निजी मामला है। उसमें हम हैवॉक करने की बात ही नहीं है। पहले तो ये बात एक्सेप्टेंस की है। पहली बात, ये एक्सेप्टेंस अगर खुल के फैमिली की तरफ से होगा तो वो बच्चा जो बहुत कंफ्यूजन में है खुद को लेके, उसका कॉन्फिडेंस बनने में, उसको एक अलग इंडिविजुअल की तरह खड़े रहने में एक ताकत मिल जाएगी, जो बहुत अहम चीज है जिंदगी में उसकी। अब इसका एक एस्पेक्ट, हम आजकल ये बात हाइप कितनी होती है, ये इसका मार्केटिंग का फंडा बना दिया गया है सभी चीजों को। अगर फ्लैश मार्केट अगर रियल वर्ल्ड में इतना सारा ट्रांजैक्शन या सारा कुछ चला सकता है, और पोर्न अगर वर्चुअल इंडस्ट्री में इतना सारा स्पेस ले सकता है, तो ये भी एक मार्केटिंग का फंडा और बहुत बड़ा बाजार खड़ा करने की आज के दौर की एक डायमेंशन हम अलग थलग नहीं कर सकते। तो इसे ज्यादा हाइप करने की भी जरूरत नहीं, ये सच्चाई है। और सबसे अहम मुद्दा क्या आता है, इससे रिलेटेड सेक्सुअल डिजीजेस, क्या ट्रांसजेंडर, गेज और लेस्बियंस में, ऐसे होमोसेक्सुअल रिलेशंस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के खतरे कैसे रहते हैं। स्पेशली इन गेज ये खतरे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एनल इंटरकोर्स में इंटरनल वुंड्स का या अंदरूनी जख्मों का एक बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो एसटीडीज का उनमें प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है। वेनेरियल डिजीजेस लेस्बियंस में या फिर होमोसेक्सुअल्स में, HIV, ये सारा, इसमें सारे में इजाफा, बढ़ोतरी है। उसके लिए LGBTQ में बहुत सारा अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके रहन सहन और उनके लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं। अभी उनका प्राइड का मंथ भी चल रहा है। ये सारी हम बहुत सहज रूप से एक बायोलॉजिकल फैक्ट बन के स्वीकार करें तो उसका अलग थलग बाजार नहीं खड़ा होगा। फ्लैश मार्केट का एक बहुत बड़ा बाजार व्याप्त है। वर्चुअल वर्ल्ड में फोन का एक बहुत बड़ा बाजार व्याप्त है और हम
इस कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा बाजार खड़ा करने जा रहे हैं। इज इट वर्थ? आई डोंट थिंक सो। हर एक को प्यार करने का, हर एक को एक दूसरे के साथ आनंद बांटने का उतना ही अधिकार है। जो वो किस तरह से करे वो उसका अपना निजी 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 मामला है। तो इस बात को पहले स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये पुरुष के शरीर में स्त्री है या स्त्री के शरीर में पुरुष है या ट्रांसजेंडर है। ये खुल के पहले अगर स्वीकार किया, हम अगर स्वीकार करते हैं इंडिविजुअली, तो सारा समाज भी उसे नॉर्मल तरीके से स्वीकार करेगा। और ये बात आनी चाहिए, उसे हाइप करने की भी जरूरत नहीं है, उसे अंडर एस्टिमेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। इसको फैशन या ट्रेंड की तरफ से अगर उसका विस्तार किया तो इंडिया विल बी द बिगेस्ट मार्केट ऑफ सेक्स टॉयज। तो उसका मार्केट भी नहीं बनाना है, उसे एज इट इज देखना है, एक बायोलॉजिकल फैक्ट, और उसे स्वीकारना है ग्रेस के साथ। तो साथियों, ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लीज डू share, comment on our channel. Thank you so